हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको 32 साइज़ के बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। तो ये ब्लाउज़ हमारा अस्तर वाला है। तो मेन फैब्रिक दिखाया था मैंने आपको। तो उस आप मैचिंग का कोई भी आपका जो कपड़ा है उसका मैचिंग का आप जो है अस्तर ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से मैंने अस्तर को बीच में से फोल्ड कर लिया है। अब एक बार फिर से हम उठाएंगे इस तरीके से, फिर इसके ऊपर रख लेंगे, ऐसे करके फिर से फोल्ड करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, जो देखिए आगे का और दो पीछे का पार्ट दो है, दोनों ही हमारा एक साथ में यहाँ पर कटिंग होने वाला है। तो जो है एक नीचे वाला जो पार्ट है उसको मैंने बड़ा रखा है, लगभग 1.5 इंच हमने बड़ा रखा है, क्योंकि आगे का पार्ट हमें बड़ा ही रखना होता है। तो इसलिए जो है 1.5 इंच या 1 इंच आप बड़ा रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, कुछ लोग सिलाई में ज़्यादा मार्जिन लेते हैं तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं, कुछ लोग कम लेते हैं तो आप 1 इंच ले सकते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पर जितना हमें लंबाई चाहिए उसमें से मैंने 1 इंच प्लस करके लेंथ ले लिया है। अगर हमें 13 इंच चाहिए तो हम 14 इंच लेंगे, इस तरीके से आपको भी लेना है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर लेना है 5 इंच, क्योंकि 32 इंच में हम 5 इंच शोल्डर लेते हैं। और आर्म होल लेते हैं, आर्म होल में हम 2 पॉइंट बढ़ा लेंगे। तो हमने 5.25 इंच का आर्म होल ले लिया है। अब देखिए, जो है चेस्ट में जो है आपको 1/4 लेना है। जैसे कि 32 साइज़ है तो उसका हमें 1/4 करना है, तो 8 इंच आएगा। तो 8 इंच ले लेंगे और उसके बाद में 2 इंच और हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि सिलाई का मार्जिन रहेगा। उसके बाद में आपको सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आप स्केल की हेल्प से भी खींच सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद में आप आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए, गला जो है दोनों बराबर नहीं हमें कटिंग करना है। तो गला जो है देखिए, सबसे पहले हम पीछे के गले का मार्क करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर पार्ट हमारा रखा है वो बैक पार्ट है, इसलिए पीछे का पार्ट जो है हमारा लंबा है। गला जो है वो लेंथ है इसकी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको 9 इंच रखना है या 10 इंच, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और देखिए, जब आप कटिंग करेंगे तो आपको पीछे वाले पार्ट की कटिंग, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पीछे वाले पार्ट का ही मार्किंग हुआ है, तो गले की कटिंग आपको बाद में करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से शेप दे देती हूँ। आपको जैसा भी गला बनाना है आप उस हिसाब से शेप दे सकते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन का उस हिसाब से शेप देंगे। मैं इस तरीके से डिज़ाइन बनाऊँगी यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ऐसा शेप दिया है। अब जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए, इसकी डॉट की मार्किंग भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो है डॉट की मार्किंग करेंगे। देखिए, 3.5 इंच लेना है। उसके बाद में इस तरीके से तो देखिए, आपको गले की कटिंग नहीं करना है, बाकी सारे पार्ट्स, मतलब बाकी आपको इस तरीके से किनारे किनारे से कटिंग करना है। अब इन दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे, फिर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को अलग कर लिया है और इसके बाद में हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो आगे का गला हमारा छोटा है, तो आगे के जो पार्ट है हमारा, वो जो नीचे वाला है, जो जिसकी लेंथ ज़्यादा हमने रखी थी 1.5 इंच, उसमें हम गले की कटिंग करेंगे आगे की। और आगे का पार्ट जो है हमारा वो बेल्ट वाला है, तो उस हिसाब से। अब देखिए, गले की यहाँ पर विड्थ 2.25 इंच रखना है और लेंथ आप अपने पसंद से रख सकते हैं। तो लेंथ हमने यहाँ पर रखी 6.25 इंच की। अब यहाँ पर मैं गोल गला बनाने वाली हूँ, तो मैंने गोल गले का मार्किंग कर लिया है। अब देखिए, गले की साइड से मार्क करना है, तो यहाँ से हमने लेना है, गले की साइड से ही बेल्ट का निशान लगाते हैं। तो यहाँ से हमने 4 इंच लिया है और इधर साइड में हमें 1 इंच घटा देना है। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद में हमें शेप दे देना है बेल्ट का। तो देखिए, इस तरीके से हम हल्के हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर स्केल का यूज़ यहाँ पर आपको नहीं करना है, स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, फिर उसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। अब यहाँ पर देखिए, हम डॉट्स की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से हमने लिया है 3.5 इंच, इसको रखेंगे 1.5 इंच की, यहाँ से 2 इंच, फिर ऊपर 2 इंच घुमाना है। अब आपको आर्म होल में एक डॉट को मिलाना है और एक डॉट को इस साइड को। अब देखिए, आर्म होल की साइड में हम हल्का सा जो आर्म होल की गोलाई है उसमें ऐसे शेप दे देंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ से शेप देंगे। इससे जो है आपकी जो आर्म होल है उसमें झोल नहीं आएंगे, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो कोई भी ब्लाउज़ आप कटिंग करिए, उसमें फ्रंट पार्ट जो होगा उसमें आपको इस तरीके से छांटना ही होगा।
अगर फिनिशिंग अच्छी है तो लाना है तो। अब यहाँ पर देखिए हम गले की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है तो फिर बीच में से भी इसका कटिंग करेंगे। तो अब हम इसका बीच में से कट करेंगे, बाद में जो है जो बेल्ट है उसको भी कट कर लेंगे। अगर आपको सिंपल ब्लाउज़ की भी कटिंग सीखना है तो आप हमारे चैनल पर सीख सकते हैं। अगर आप और भी किसी साइज़ का ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें स्लीव्स की कटिंग करना है, तो ये हमारा बचा हुआ अस्तर है। तो जैसे कि मैंने कटिंग करके रखा था वैसे ही मैंने उठा लिया है। अब इसको अच्छे से हम बराबर रख लेंगे। बराबर करके रख लेंगे तो हमें जो है ज़्यादा बड़ी स्लीव्स नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर रख करके देखूँगी कि यहाँ पर हमारी स्लीव आएंगी कि नहीं। तो यहाँ पर हमारी स्लीव आएंगी, क्योंकि मेरी छोटी स्लीव है। अगर आपकी बड़ी स्लीव्स है तो आप जहाँ ज़्यादा कपड़ा है वहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं। बस आपको मैंने अंदाजे से कटिंग किया है, आप इंची टेप की हेल्प से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप नहीं कटिंग कर पा रहे हैं अंदाजे से तो आप इंची टेप से कटिंग कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा समय से मैं कटिंग कर रही हूँ तो मुझे जो है मतलब कि देखिए ज़्यादा समय से कटिंग करते तो उस हिसाब से हमें नॉलेज हो जाता है, तो इस हिसाब से आप भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो आप इंची टेप से कटिंग कर सकते हैं। अब ये है हमारा मेन फैब्रिक। इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है कि जो सीधी साइड है वो अंदर रहेगी और जो उल्टी पार्ट है वो ऊपर रहेगा। इससे क्या है कि कपड़ा हमारा गंदा नहीं होता है। ऐसे आप कटिंग करेंगे। उसके बाद में हमें अस्तर रख लेना है, अच्छे से बराबर करके रख लेना है। ये मैंने प्रेस नहीं किया था, सिलवटें हैं तो आप जो है प्रेस भी कर सकते हैं उसको। उसके बाद में मैंने इस तरीके से रखा है। इससे क्या है कि कम कपड़ा लगता है और हमारे सारे पार्ट्स जो है वो निकल आते हैं। और जो कपड़ा बचा रहेगा उसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बाकी जो डोरी और गले की पाइपिंग के लिए भी हमारा कपड़ा यहाँ पर काफ़ी बच जाएगा। थोड़ा दूर दूर से ही आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके अच्छे से रख ले रही हूँ फोल्ड करके, क्योंकि मैं जब स्टिचिंग करूँगी तो फिर मुझे सारे पार्ट्स वो एक साथ में अच्छे से मिलेंगे। अगर मैं ऐसे अलग अलग करके रख दूँगी तो फिर मुझे जब स्टिचिंग करूँगी तो पार्ट को ढूंढने में समय लगेगा। सो अच्छे से आप फोल्ड करके कटिंग करें तो एक एक पार्ट को अच्छे से फोल्ड करके रखे जाएँ। मतलब कि अस्तर को जो है जो मेन फैब्रिक है दोनों को अच्छे से आप फोल्ड करके एक साथ में रखेंगे, जिससे कि अगर आप सिलाई करते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम ये तो है नहीं कि कटिंग किया तो तुरंत ही सिलाई करने बैठ जाएंगे। ऐसा भी है कि जैसे कटिंग करके रख देते हैं फिर थोड़ी देर के बाद में हम सिलते हैं या नेक्स्ट डे को सिलते हैं तो फिर आपका एक ही जगह पर रखा रहेगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है कटिंग का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।